पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, जिसको लिखने के लिए 40 लोगों ने लिखा। अगर हम देखते पढ़ते तो कहता कि उसको लगभग 40 लोगों ने लिखा। उसको लिखने में 1600 साल लगा है, 1600 साल लगा उसको लिखने में। पुराने नियम में और नए नियम के बीच में बहुत सालों का जो था वो क्या था, गैप था। फिर भी वो यीशु मसीह के बारे में इससे पहले के जो लिखा गया था, इस संसार में ये उस पुस्तक के जैसा और कोई पुस्तक नहीं मेरे प्रिय। आप चाहे कितने भी पुस्तक पढ़ लो, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है बाइबल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचन को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें बने रहने की बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि 7 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन पहले हमारे जीवन में क्या करता है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय का 105 वचन पढ़ेंगे। जैसे पास्टर जी ने पहले इस वचन को उन्होंने बताया है, क्या है उसमें लिखा हुआ, सभी को ये वचन बायट होना चाहिए कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 अध्याय का 5 वचन, जिसको भी मिलेगा फटाफट पढ़ सकते हैं। भला होता है कि नहीं, भजन संहिता 119 अध्याय 105 वचन। हाँ, हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं। जब हालेलुया बोला जाएगा तो बहुत जरूरी है कि अपने आवाज को बुलंद करके बोले कि हालेलुया, क्योंकि इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है। यहाँ पे कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जो व्यक्ति भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, उसके लिए क्या करता है, ये वचन जो है एक दीपक के समान उसके जीवन में वो प्रकाश देता है। हालेलुया। क्योंकि ये संसार क्या है, अंधकार की ओर वो चल रहा है, अंधकार में चल रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन आता है तो क्या होता है, उसके जीवन में ज्योति चमकने लगता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारे जीवन से अंधकार जो है वो मिटते चला जाएगा। ऑटोमेटिक जो है हमारे जीवन में जो अंधकार है वो खत्म होते धीरे 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 हर तरह का अंधकार हमारे जीवन से निकल जाता है और हमारे जीवन में ज्योति चमकने लगती है। इसीलिए कहता है तेरा वचन मेरे लिए क्या है, दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। जब आप उसके वचनों को अपने जीवन में लेते हैं, जब उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब जो है ये वचन हमारे जीवन में वो ज्योति के समान वो काम करना चालू करता है। ज्योति के समान हमारे जीवन में वो काम करने लगता है। वो जो क्या करता है, हमारे जीवन से अंधकार को खत्म करने लगता है। ये वचन, जो परमेश्वर के वचन नहीं जानते हैं, आज भी वो अंधकार में चल रहे हैं। आप देखते होंगे उसके जीवन में कई तरह का अंधकार घेरे हुए, कई तरह के पापों में, कई तरह के गुनाहों में, कई तरह के कलेशों में अपने जीवन को बिता रहे, क्योंकि उसके जीवन में ज्योति नहीं है, वो ज्योति के पास में नहीं है, इसीलिए जो है उसके जीवन में अंधकार है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, उसके जीवन में क्या आता है, ज्योति आ जाता है। कहता है यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मुझ में चलता है कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो क्या है, ज्योति के समान है। परमेश्वर का वचन ज्योति है।
जो हमारे जीवन में प्रकाश को लेकर आता है, उजाला को लेकर आता है, हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आ जाता है। पहला जो है वो परमेश्वर का वचन ज्योति है। दूसरा क्या है, हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5 अध्याय 14 वचन। पेज नंबर 894, 894। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उसको सुनूंगा। 5 का 14। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर हाँ। यहोवा कहता है, हाँ। ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा का काट बनाऊंगा। हाँ, यहाँ पे क्या कहता है कि इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग के समान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? एक आग है। जब ये आग आपके जीवन में आएगा तो क्या करेगा? हर एक पाप को वो जला डालेगा, हर एक बुराई को वो जला डालेगा, क्योंकि पाप जो आग क्या करता है? हर चीज को जलाता है। जलाता है कि नहीं जलाता है? अब परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। जो कोई भी इस आग से खेलने की कोशिश करेगा, जो कोई भी इस आग से अगर टकराने की कोशिश करेगा, वो जल के भस्म हो जाएगा। मैं पहले बोला ना कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं। कई सारे लोग बाइबल के बारे में गलत शब्द बोलते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति वो कब खत्म हो जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसके वचन को आप कभी ठट्ठों में मत उड़ाओ, क्योंकि उसका वचन पवित्र है, उसका वचन सत्य है, उसका वचन जो कहता है वो अवश्य होता है, वो कभी टलता नहीं है। उसका वचन आग है मेरे प्रियो, है ना। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं ना, जो प्रभु को नहीं जानते ऐसे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने प्रभु के वचन का मस्करी किया, वो आज उसका जीवन नाश हो गया। ये हकीकत बात बता रहा हूं आपको। आग से टकराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये वचन के द्वारा उसने सारे सृष्टि को बनाया है, इस वचन के द्वारा सारे सृष्टि को उसने सिरजा है। और आप इस वचन का अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो क्या ये वचन ऐसे ही है? सामर्थ्यशाली वचन है मेरे प्रियो। ये वचन प्रभावशाली है। ये वचन के द्वारा बीमार चंगे हो जाते हैं, ये वचन के द्वारा रोगी जी उठते हैं। ऐसे जो है कई तरह के जो है चमत्कार इस वचन के द्वारा होता है। इस वचन को मजाक में उड़ाते हैं। इसलिए कहते हैं जो लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे कहते हैं मेरा वचन आग है। पहला परमेश्वर का वचन ज्योति है, और दूसरा कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। इसलिए परमेश्वर के वचन को ये डराने के लिए नहीं है मेरे प्रियो। तो बहुत सारे लोग बोले बाप रे बाप, ये तो आग के बारे में बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर जो वचन हमारे भलाई के लिए कहता है, जो अपने लोगों के लिए भलाई के लिए बातें करता है। परमेश्वर अपने लोगों से वचन के द्वारा वो बातें करता है। हम लोग कई वो बोलते हैं ना कि प्रभु तू हमसे बातें कर, तो प्रभु तू हमसे बातें कर। परमेश्वर कहता है मेरा वचन तेरे पास में है। तो मनुष्य से बातें करने के लिए तो है। हम प्रार्थना में कहते हैं वो वचन के द्वारा है, तो हमसे और आपसे वो बात करता है। तो हमसे और आपसे क्या चाहता है हमारे जीवन में, वो वचन ही तो बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और तीसरा क्या है? यिर्मयाह का 23 का 29 भी पढ़ेंगे। 23 अध्याय का 29 वचन। 23 का 29। यहोवा की यह वाणी है हाँ
क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हाँ, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देखिए फिर क्या कहता है, यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर का आवाज है, ये परमेश्वर आपसे कहता है, ये परमेश्वर हमसे कहता है, क्या मेरा यह वचन आग सा नहीं? फिर वह यह कहता है ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। कितना भी सख्त हृदय क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर का वो वचन जब पढ़ता है तो ऑटोमेटिक ये कठोर हृदय भी टूट जाता है। हालेलुया। बोलते नहीं ये सत्य है, ये कोई चीज है उससे टूटता नहीं है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर के वचन को आप सुनोगे, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार करोगे, आपका कठोरतापन अपने आप फूट जाएगा, क्योंकि इसका वचन हथौड़ा है। 100 सुनार की एक लोहार की। तो सुनार के छोटा छोटा हथौड़ा नहीं है, ये परमेश्वर का हथौड़ा है, अच्छे अच्छे के जीवन को बदल देता है, बदल देता है। ये परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है, इसलिए कहता है यहोवा यूं कहता है। किससे कहता है? वो अपने लोगों से कहता है, अपनी प्रजा से कहता है, अपनी कलीसिया से कहता है कि यहोवा का यह वचन है, इसका वचन हथौड़े के समान है। जब वो पढ़ता है ना, हृदय अपने आप पिघल जाता है। जब आप उसके वचनों को आप पढ़ना शुरुआत करोगे ना, जैसे पास्टर जी ने बोला ना कि एक जो था जो उनके इधर आ रहे हैं, कैसे बाइबल पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, उसका जीवन बदल गया। आज बहुत सारे लोग इसी डर से तो बाइबल पढ़ते नहीं है, और डरते इस बात से कहीं मैं भी मसीह न बन जाऊं, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के वचन को एक बार चख लिया है, जो भी परमेश्वर के वचन को एक बार जान लिया है, उनका जीवन बदलना निश्चय हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है। कहता है उसका वचन हथौड़े के समान है। हर एक कठोरता पर हमारा हृदय भले कितना कठोर क्यों ना हो, उसे नरम कर देता है। जब परमेश्वर का वचन जब पढ़ता है तो हमारा हृदय पिघल जाता है। कठोर मन भी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके कठोर हृदय को भी पिघला के आपके जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे जीवन को बदलता है, ये वचन हमारी मार्गदर्शन करता है। ये वचन से कोई खिलवाड़ न करे, क्योंकि ये आग के समान है। ऐसी कोई समस्या है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपके वचन में कहता है कि आपका वचन सत्य है प्रभु, हम उसे ग्रहण करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका वचन हर एक स्थिति को बदल सकता है। और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो कभी टलता नहीं है मेरे प्रियो, उसका वचन हथौड़े के समान है। जब वो पढ़ता है तो हर एक चीज जो है वो टूट जाता है। कितने भी कठोरतापन हमारे जीवन में क्यों ना हो, वो जो है वो टूट जाता है। और परमेश्वर का वचन कैसा है? बीज के समान है। हम देखेंगे लूका का 8 का 11, नए नियम में हम आ जाएंगे। हाँ, बीज परमेश्वर का वचन है। हाँ, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन जो क्या है वो बीज है। वो बीज क्या करता है? जब आप कहीं पे भी कोई बीज को आप बो देते हैं, एक किसान अगर गेहूं के बीज को अगर बोएगा तो क्या होगा? बहुत सारे फसल हो जाएंगे, फल होता है कि नहीं? फल में क्या होता है? दाना आता है, चाहे जो भी है,
लेकिन बीज में क्या होता है, बहुत सारा, एक बीज के अंदर बहुत सारे फल बना हुआ रहता है। और परमेश्वर का वचन क्या है, वो बीज के समान है। जब आप उसे वो ग्रहण करते हो, जब उसे अपने जीवन में सींचते हो, जब उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हो, ये वचन जो है आपके जीवन को फलदायी बना देता है। ये वचन आपके जीवन में बहुत से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपके जीवन में फल लाना वो शुरुआत हो जाता है। ये फर्क आपके ऊपर है कि आप उस वचन को कैसे ग्रहण करते हो। हाँ? ये वचन एक बीज है। यहाँ पे यीशु मसीह ने बीज के बारे में बहुत सारे उन्होंने दृष्टांत दिया था। कहता कि कोई किनारे पे गिरा, कोई जो झाड़ियों में गिरा, कोई जो है अच्छे भूमि में गिरा। लेकिन जो अच्छे भूमि में गिरा वो कोई 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना उसने फल लाया और बहुत ही फलवंत हो गया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करते हैं। क्या हम आते हुए सुन के चले जाते हैं या उस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, बीज के समान है। अब 15 वचन में क्या कहता है, उसे 8 का 15 भी पढ़ेंगे। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हाँ, कहता है पर जो अच्छी भूमि में कि वे जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से जब तक सभा चल रहा है तब तक हम यहाँ पे, बाद में गए तो भूल गए, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर आप नहीं सुनोगे तो आपका विश्वास जो है वो नहीं बढ़ने वाला है। जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से आप नहीं संभाल के रखोगे तो आपके जीवन में फलदायी कहाँ से होगा, है ना। फिर ऐसे हो जाएगा, कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं, है ना। जब पूछे कहाँ गए थे तो हम बोले कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। मसीह जीवन वैसा नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ गए थे, नहीं। हमारा एक मकसद होता है। हर एक मसीह के जीवन में एक मकसद है। परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करो, फल लाओ। ये बीज क्या करता है, बीज का काम है वो फल लाना, लेकिन भूमि का काम है कि उसे कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है। ये भूमि का काम है। ये हमारा जीवन जो है, हमारा हृदय जो है वो खेत है जिसमें परमेश्वर का बीज बोया जाता है। उसे बढ़ाना, संभालना हमारा काम। क्या हम उसे भूल जाते हैं, क्या उसे छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, इधर से सुनते उधर से निकाल देते हैं, ऐसा है नहीं। परमेश्वर का वचन को हमें दोनों तरफ से सिर्फ सुनना है और बंद करके हृदय में उतारना है। सुन के छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बीज जब आपके जीवन में जाता है बहुत सारे फल आए। ये बीज आपके जीवन को फलदायी बना देगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन, इसलिए उसे जितना ज्यादा हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जितना ज्यादा उस वचनों को हम पढ़ते हैं, उतना ज्यादा हमारे जीवन में जो क्या होता है, आशीषित होते चले जाते हैं। वचन को जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना, आपका जीवन इतना ज्यादा ऑटोमेटिक चमकते जाएगा, ऑटोमेटिक चमकते जाएगा। हम लोग क्या ऐसे समझते, चलो संडे को ही जाएंगे, पास्टर बता देगा। अपनी को कहाँ, कौन पढ़ेगा बाइबल, पास्टर का काम है ना, पढ़ के बता देगा, है ना। नहीं, जब हम खुद पढ़ते हैं तो परमेश्वर, ऐसा नहीं कि पास्टर नहीं बताना चाहिए, पास्टर बताएगा, तो हमें उसको हर दिन अनुमोदन करना है। ये हमारा चरवाहा है, वो हमारी अगुवाई होता है कि परमेश्वर का वचन हर दिन आपको मार्गदर्शन करेगा। ये रोटी के समान है, आप उसे खाओ,
परमेश्वर का वचन क्या है? रोटी है, जितना उसे खाओगे उतना ही आपको ताकत मिलेगा। हफ्ता में एक ही दिन हम लोग खाना खाते हैं, ऐसा है? कितने लोग हैं जो हफ्ता में एक ही दिन खाना खाते हैं? चलो दिन में एक ही बार खाते हैं। कम से कम तो 3 बार तो खाता ही है, कम से कम। उसे एक्स्ट्रा लोग चलते रहते हैं, भजिया खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, इधर गया पानी पूरी खा लिया, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन 3 टाइम तो कंपलसरी है। तो परमेश्वर का वचन कितने बार है हमारे जीवन में? शरीर के लिए इतने 3 बार जरूरी है, तो आत्मा के लिए भी तो हमारी जरूरी है। तो हम परमेश्वर का वचन को पढ़ें। जब ये वचन जो बीज है हमारे जीवन में जाता है तो बहुत सारे फल मिलते। इसीलिए परमेश्वर के जो वचन है उसे अपने जीवन में जगह देना बहुत जरूरी। संसार के लिए बहुत जगह है, टीवी देखने के लिए हमारे पास में जगह है, दूसरे से बात करने के लिए जगह है, बहुत सारे जगह पे घूमने के लिए हमारे पास में टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है। लेकिन जब वचन की बारी आता है तो हम कहते हैं हमको टाइम नहीं मिलता है। पता है ना, बहुत सारे लोगों को यही कारण होता है, पर काम से हमको टाइम नहीं मिलता है। काम से आने के बाद में हम टीवी देखते ही है। कितने घर में टीवी है ना? हर एक के घर में टीवी है, और टाइम मिलता है टीवी देखने के लिए। कैसे न कैसे रोटी बनाते हुए, तो रोटी पकाते हुए, तो खाना बनाते हुए, कैसे न कैसे लोग टीवी के लिए टाइम तो निकालता है। हमारे घर में भी वही चलता है, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे टीवी से इतना, अगर मैं देखूंगा तो मेरी आँख से पानी आने लगता है। वचन पढ़ते समय नहीं आता है, लेकिन जब मैं टीवी देखूँ तो मेरी आँख से पानी आता है, इसलिए मैं नहीं देखता। चलते रहता है वो लोग, इधर में अलग रहता है। ये परमेश्वर को वचन में जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये वचन ही है जो अंतिम समय में हमको बचाने वाला है। ये वचन नहीं है तो कुछ नहीं है। और आगे हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या है। इफिसियों का 6 का 17 वचन, फटाफट हम जाएंगे। इफिसियों का 6 का 17, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10-15 मिनट। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, बस यहाँ पे कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उद्धार का जो टोप है वो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जो तलवार है वो भी जरूरी है। हर एक मसीह जो है एक लड़ाई में है, एक जंग में जाने वाले या चल रहे हैं, इसीलिए उसके पास में हथियार होना बहुत जरूरी है। संसार का हथियार नहीं। जैसे हम देखते हैं ये संसार में जो भी मिलिट्री में होते हैं, जो भी फौजी में, वो क्या हर समय क्या लेके रखता है? गन होता है कि नहीं? उसको ये नहीं पता कि किधर से अटैक हो जाएगा, कहाँ होगा। उसको हर समय वो ड्यूटी में हो या ना, उसको पास में बंदूक तो रहता ही है। हर एक मसीह के पास में ये हथियार होना है। ये हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है जो हमारे पास में होना है, क्योंकि शैतान आपको कभी भी अटैक कर सकता है, शैतान आपके ऊपर कभी भी धावा बोल सकता है। इसीलिए जो है परमेश्वर का वचन जब हमारे पास होगा तो हम उससे शैतान का सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास में जब शैतान आया तो क्या किया यीशु मसीह ने? फाइट किया। क्या बोला कि परमेश्वर के वचन में लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना और किसी की उपासना नहीं करना। वचन से शैतान का सामना किया। जब आपके पास में वचन होगा, जब आपके पास में कोई भी चीज की समस्या आता है, तब आप परमेश्वर के वचन को याद करते हैं, उसके जीवन में जब आप घोषित करते हैं तो उसके जीवन में पूरा हो जाता है। जब हम कहते हैं प्रभु आपके वचन में कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हारी सुन के मैं तुम्हें कठिन से कठिन बातें बताऊंगा, प्रभु आपके वचन में लिखा है। जब वो कहते हैं तो परमेश्वर उनसे बातें करता है। इसलिए कहता है आत्मा का तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है।
आज मसीह लोग चल तो रहे हैं, लड़ाई में जाना तो चाहते हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन क्या बिना हथियार के चल रहे हैं। उसके पास में वचन नहीं है। साल में 3 बार आते हैं, कल इससे हमें गुड फ्राइडे को, ईस्टर संडे को, क्रिसमस को, बाकी दिन में बाय बाय हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को हर दिन लेकर चलता है, वो हर दिन जो है मसीह में नया बनते चले जाते हैं। वो शैतान से वो हर समय लड़ने के लिए वो तैयार रहता है। वो हर समय वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए कहता है आत्मा का तलवार तुम ले लो, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। अगर हम परमेश्वर का हथियार हमारे पास में नहीं है तो हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। याकूब में इसलिए कहता है शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो। आपके पास में हथियार होना चाहिए। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम में तुम हार गया है, तब वो आपके पास से भाग जाएगा। अगर हमारे पास में हथियार ही नहीं है तो हमको तो 4 लोग आके घेरेगा कि नहीं। इसलिए परमेश्वर का हथियार हमारे पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के पास में 3 बार शैतान आया और उसको यही कहा कि तुम क्या करो, उस पत्थर से बोल दो कि रोटी बन जाए तो तुम उसे खा लेना। यीशु मसीह कहता है वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। मनुष्य जो है रोटी से जीवित नहीं है। रोटी से तो खाली शरीर जीवित होता है, लेकिन मनुष्य को जो आत्मा को जीवित रखना है तो परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। किसको रोटी किसको जीवित रखता है? शरीर को। ज्यादा अच्छे से खाओ, आपका शरीर तंदुरुस्त होता जाएगा, बॉडी बनते जाएगा, लेकिन निराशा आपके जीवन से दूर नहीं होगा। उसका प्रोटीन तो उसको मिल ही नहीं रहा है आत्मा को। वो तो शरीर का प्रोटीन मिल रहा है ना। सेब खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो फल खा रहे हैं, हर सीजन का फल खा रहे हैं, शरीर फूलते जा रहा है, लेकिन निराशा कम नहीं हो रहा है। लेकिन निराशा कम होना, शरीर घटेगा और निराशा जाना चाहिए तो परमेश्वर के वचन को आप खाना शुरुआत करो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अंगीकार करना शुरुआत करो और निराशा अपने आप से निकलते जाएगा और आपके जीवन में आनंद आते जाएगा, आपके जीवन में चंगाई आते जाएगा, आपके जीवन में से हर तरह की चिंताएं अपने आप निकलते जाएगा, हर तरह का कलेश अपने आप दूर होते जाएगा जब आप परमेश्वर के वचन को खाना शुरुआत करो। परमेश्वर के वचन को हम नहीं खाते हैं, संसार के हर एक प्रोटीन खाते हैं और हमें लगता है क्या है कि हम उससे ज्यादा दिन जीवित रहेंगे। आत्मा ही मर जाएगा तो फिर शरीर कहाँ से जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए शैतान यीशु मसीह के पास में आकर कहता है कि तू इस पत्थर से बोल दे रोटी बन जाए। 40 दिन का भूखा व्यक्ति से कहता है 40 दिन और रात में तो 80 दिन हो गया, ऐसा गिनेगा तुम। लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित होता है। मेरे प्रियो, ये वचन जो हमको जीवन देता है, ये वचन हमको संभालता है, ये वचन से हमको जीवन मिलता है। इसलिए जरूरी है कि वचन से हम प्रेम करें, उसे अपने जीवन में। और एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता का ही 102 वचन है, हम फटाफट खत्म कर देंगे। 119 अध्याय का ही 103 वचन। हाँ, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए भजन क्या लिखता है कि परमेश्वर का वचन से उसको कितना ज्यादा लगाव है। कहता है कि तेरा वचन मेरे मुंह में ऐसे मीठे लगते हैं जैसे कि मधु से भी ज्यादा मीठा।
हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि प्रभु आपका वचन मुझे इतना मीठा लगता है, प्रभु आपका वचन मुझे इतना सुंदर लगता है, प्रभु आपका वचन उतना मुझे टेस्ट लगता है कि मैं हर दिन उस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। कहता है तेरा वचन मुझे ऐसे मीठे लगते हैं जो मधु से भी ज्यादा मीठा है। इसलिए कहता है उसे चख के देखो यहोवा कितना भला है। आप एक बार उसके वचन को चख के देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये वचन बहुत ही सामर्थ्य है, ये वचन बहुत ही मीठा है। ये वचन हमारे जीवन में मीठे लगने चाहिए। जितना उसे खाओगे, संसार का मीठा खाओगे डायबिटीज बढ़ जाएगा, लेकिन जब उस वचन को खाओगे ना डायबिटीज भी निकल जाएगा। संसार में कोई भी मीठा खाओगे आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है ना। आजकल बहुत शुगर लेवल बढ़ रहा है लोगों को, जवान हो, उम्र वाले, पहले उम्र वाले को होता था, अभी तो जवान लोगों को भी शुगर बढ़ जाता है। हर बात को बोलते हैं शुगर बढ़ गया है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन खाओगे ना शुगर डाउन हो जाएगा, फिर भी आपको मुंह में मिठास रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दे। और लास्ट वचन हम निकालेंगे 7वां याकूब का 1 अध्याय का 23 वचन, उसके बाद में हम खत्म कर देंगे। याकूब का 1 अध्याय 23 वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ, और उसे उस पर चलने वाला हो ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पर में देखता है। हाँ, यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है? दर्पण के समान है, आईना। किसके कितने लोगों के घर में आईना है? दर्पण। आजकल तो लोग अलमारी में भी लगा के रखते हैं। पहले तो चेहरा ही देखना, तो पूरा बदन ही देख लेते आपने, है कि नहीं? तो आईना में क्या दिखता है? अपना चेहरा, अपना परछाई दिखता है। इससे क्या पता चलता है हमारा कुछ लगा कि नहीं होता? आईना हमें खुद को दिखाता है कि हम कैसा है कि नहीं? जैसे पास्टर जी ने बोला स्वभाव के बारे में, आईना ये दिखाता है कि हम कैसे हैं, मतलब हमारा स्वभाव कैसा है। जब वचन को हम पढ़ते हैं, जब वचन को अपने जीवन में लेते हैं, जब हर दिन आप वचन को पढ़ना शुरुआत करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हमारा जीवन किस तरह का हम जीवन जी रहे हैं, कैसे हम मसीह में चल रहे हैं या मसीह से बाहर है, हम परमेश्वर में है या नहीं है, वो हमें जो है वचन बता देता है। आईना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है वो मेरे राज्य में नहीं आएगा, लेकिन वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यह आईना है। परमेश्वर का वचन क्या है? आईना है। वो हमें बताता है कि हम आत्मिक जीवन में चल रहे हैं या संसारिक जीवन में चल रहे हैं, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं या संसार के पीछे चल रहे हैं। ये वचन बता देता है हर एक व्यक्ति को। ये आईना के समान है। हमारे चेहरे पे दाग है तो बता देता है, पिंपल किधर आया वो भी आईना बता देता है कि इधर पिंपल निकला। ये वचन बता देता है कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, क्या चीज की घटी है। ये परमेश्वर का वचन हमें बता देता है। तो जब हम इस वचन से प्रेम करने लग जाए, जब हम इस वचन को अपने जीवन में लेना शुरुआत कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारे जीवन जो है बदलना शुरुआत हो जाएगा। आप अपने जीवन में ये जो है बदलाव को आप देख सकते हैं। आपके जीवन में नहीं बल्कि आपके परिवार में, आपके घर में, हर एक स्थिति में, आपके हर एक कामों में, हर जगह जो है वो बदलाव आना चालू हो जाएगा। आपके हर एक कामों में वो बदलाव आना चालू हो जाएगा। इसलिए यहोशू की पुस्तक में कहता है अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो रात दिन उसी में ध्यान दिए रहो और जो तुम करोगे उस सब में तुम सफलता पाओगे। क्या हम किधर
परिश्रम करना है, जहाँ पे परिश्रम करना है वहाँ नहीं करना है, जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे ज्यादा करना है। कामयाबी संसार में नहीं है, कामयाबी परमेश्वर में है। जिस दिन आप इस वचन को अपने जीवन में शुरुआत कर दिया लेना, उसे ग्रहण करना, उस दिन से आपके जीवन में जो है कामयाबी ऑटोमेटिक आना चालू हो जाए। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आज भी कई सारे लोग हैं जो 15 साल 20 साल हो गया मसीह में, लेकिन एक बार भी बाइबल को नहीं पढ़ा है पूरा, एक बार भी बाइबल को पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से मैं 4-5 बार तो मेरा हो गया कि मैं पूरे बाइबल को एक शुरुआत से लेकर किया। जब भी मैं एक लक्ष्य होता है कि जब भी मैं एक नया बाइबल लूँ तो उसको एक बार पूरा पढ़ना जरूरी है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। बहुत सारे लोग नया लेके रख देते हैं, साइड पे सजा देते हैं, या कोई प्रोग्राम होता है तो उस जगह पे लेके जाके निकालते हैं कि हमारे इधर दिखना चाहिए पवित्र शास्त्र। मेरे प्रियो, लेकिन जब आप उसे अपने जीवन में पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में आने दो, ये वचन को, पवित्र वचन को अपने जीवन में आने दो, तो आपका जीवन नया होते चला जाएगा। आपका जीवन नया हो जाएगा। भले पुराना बाइबल पुराना हो जाए, लेकिन आपका जीवन नया हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देंगे। तभी हम एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहते, कहता है जॉन शंकर के एक चीन में एक जॉन शंकर के एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि वो 192 दिन मतलब 6 महीना 12 दिन में उसने 40 बार पूरे बाइबल को पढ़ दिया। कितने बार? 40 बार उसने बाइबल को पढ़ा। हॉस्पिटल में हो भी, कहता है वो बीमार था, हॉस्पिटल में था, उसने कितने बार बाइबल को पढ़ा? 40 बार 6 महीने में। हम 6 साल में भी एक बार नहीं पढ़ते। अद्भुत बात है। मेरे लिए तो बहुत ही मतलब सोच के मैं सोचता हूँ कि 40 बार बोले तो क्या, लोग 40-40 साल मसीह जीवन में जीते हैं, एक बार नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे 6 महीने में उसने 40 बार परमेश्वर के वचन को पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके वचन से वो प्रेम करता था। इसीलिए वचन ने कहा ना, भजन संहिता 119 के 3 में कहता है, तेरा वचन मुझे ऐसे मीठे लगते हैं कि मधु से भी ज्यादा। जब उसके वचन से प्रेम करोगे ना, आपको वचन छोड़ने का मन नहीं करेगा। कब 1-1 घंटा 2-2 घंटा आपका खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप शुरुआत करोगे तो तभी तो 10 मिनट 15 मिनट में आपका मन थक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप लगातार पढ़ते जाओगे आपका समय ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। कब 2-2 घंटा बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में ये अनुभव है कि परमेश्वर उस रीति से हमारे जीवन को बदलता है। ये परमेश्वर का वचन उतने प्रभावशाली है। इसलिए कहता है कि 7 बातें मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन जो है वो पहले क्या है? ज्योति है, दूसरा आग है, तीसरा हथियार है, हथौड़ा है, चौथा बीज है, और उसके बाद में चौथा बीज है, 5वां तलवार है, और छठा जो है क्या है? आईना के समान है, और 7वां जो कहता है कि मीठा है, मधु से भी मीठा है। परमेश्वर का वचन मीठा है मेरे। उस वचन से आप प्रेम करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उस वचन में चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को लेके आए। इसलिए वचन को पढ़ना चाहिए। हमें लगता है वचन को पढ़ के क्या होगा। मेरे प्रियो, ये वचन को पढ़ के हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हमें अनंत काल का जीवन मिलता है मेरे प्रियो। ये अनंत काल के जीवन के मार्ग में हमें चलाता है ये वचन। संसार में और ऐसा कोई किताब नहीं है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। केवल एक पवित्र शास्त्र जो बाइबल कहा जाता है वही है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। और कोई संसार में और कोई किताब नहीं है, चाहे कितना भी पढ़ दो आपका जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे आपका जीवन बदल जाएगा। एक जीवित परमेश्वर से आपका मुलाकात हो जाएगा।
ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें।